राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सुनेंगे बहुत सुंदर कथा वंशिका नाम की लड़की की है, जो कि 5 साल से ही लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा किया करती थी, बहुत प्यार करती थी। लड्डू गोपाल जी को अपने भाई सखा के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी और लड्डू गोपाल जी के साथ ही अपना समय व्यतीत करती। वंशिका 5 साल की थी जब वंशिका की मम्मी अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को लाई थी, और वह लड्डू गोपाल जी को अनजाने में ही सेवा भाव तो नहीं जानती थी, अच्छे से नियम नहीं जानती थी सेवा के, लेकिन बच्ची थी छोटी 5 साल की, तो वह बहुत ही सच्चे मन से लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्यार करती, अपना सखा अपना भाई सब कुछ मानने लगी। और देखते ही देखते पता नहीं कब में लड्डू गोपाल जी उसके सखा बन गए, भाई बन गए, और वह अच्छे से खूब लड्डू गोपाल जी के साथ खेलती। जो कुछ भी उनके घर में आता वह सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को देती, अपने पास सुलाती, बहुत ध्यान लड्डू गोपाल जी का रखती। अगर मार्केट में अपने मम्मी पापा के साथ जाती तो लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती थी। अगर मम्मी पापा नहीं भी लेते थे तो जिद करके लिवाती थी और अपने लड्डू गोपाल जी को दे देती थी घर पर आकर। इस तरह से वह बहुत मन से भाव से लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखती। और बच्चे तो कोमल हृदय के होते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और वो भी प्रभु से, लड्डू गोपाल जी से जो बच्चे प्रेम करते हैं, मान लीजिए उन पर तो लड्डू गोपाल जी का असीम प्यार, असीम कृपा बनी रहती है। इस तरह से वंशिका भी किया करती थी। धीरे धीरे बड़ी होने लगी, फिर शादी हो जाती है, और शादी के बाद जब वंशिका ससुराल में जाती है तो वह वहाँ पर भी अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत याद करती है, क्योंकि उसके ससुराल में लड्डू गोपाल जी नहीं थे। उसकी सास कहने लगी, अभी बेटा इतनी नहीं कर पाएगी, थोड़े दिन बाद हम लड्डू गोपाल जी ले आएंगे, तब तुम सेवा कर लिया करना, अभी एकदम हम लड्डू गोपाल जी नहीं ला सकते। इस तरह से वंशिका बहुत परेशान तो होती है, लेकिन लड्डू गोपाल जी के बारे में सोचती, अपने कान्हा जी को याद करती और अपना घर का कार्य करती। कुछ समय बीतता है, कुछ समय बाद वंशिका को एक प्यारा सा सुंदर सा बेटा होता है, तो वह जान जाती है कि ये सब लड्डू गोपाल जी का ही आशीर्वाद है, मैं उन्हें याद किया करती थी, तो बाल स्वरूप में वही हमारे घर आए हैं। इस तरह से लेकिन उसे थोड़े दिन बाद थोड़ी तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। वह उस वंशिका की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। डॉक्टर को भी दिखाते हैं, लेकिन वह ज़्यादा शारीरिक पीड़ा उसको होती है। कुछ समय बाद वंशिका की मम्मी उसको अपने घर ले जाती है और वहाँ पर एक लड़की को उसकी सेवा के लिए रखती है और कहती है, बेटी जो भी ज़रूरत हो इसको बता देना, ये तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। इस तरह से वंशिका को अचानक से इतनी रात में एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और वह पानी प्यास उसे बहुत लगती है और आसपास कोई भी नहीं होता। वह लड़की थोड़ी दूर लेटी हुई थी, वह भी नहीं उठ पाती है और वंशिका बहुत ज़्यादा प्यास से तड़प रही होती है। अचानक से एकदम काला सा लोना सा प्यारा सा एक छोटा सा लड़का आता है बाल स्वरूप में, और वह मुस्कुराता हुआ वंशिका के पास आता है, उसको पानी पिलाता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है, और बस वह वंशिका उसको देखती रहती है और उसकी पानी की प्यास बुझ जाती है और वह फिर ऐसे ही मुस्कुराते हुए वापस चला जाता है। वह जिधर की तरफ जाता है वहाँ पर वंशिका के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी वहाँ पर रहते हैं, बैठे रहते हैं, और जिन्हें वो इतनी सेवा भाव को इतना प्यार किया करती थी, अपना भाई अपना सखा मानती थी, वहाँ पर उनके लड्डू गोपाल जी का मंदिर था। वह बस इतना ही देखती है और फिर उसे नींद आ जाती है। सुबह उठकर वह सारी घटना अपनी मम्मी को बताती है। उसकी मम्मी कहती है, बेटे तुम्हें यह सपना दिखाई दिया होगा, तुम्हारे सपने में आए होंगे लड्डू गोपाल जी, तुम इतना याद करती हो और तुम्हें पानी पिलाया होगा सपने में, इसीलिए तुम्हें नींद आ गई होगी। तुम लड्डू गोपाल जी के बारे में सारा दिन सोचती रहती हो। बस ये सब सोचते हैं और वंशिका का ध्यान लड्डू गोपाल जी में ही रहता है। जब वो देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी का मोर पंख लड्डू गोपाल जी के पास नहीं होता है, और वो सारे घर में देखते हैं, सोचते हैं हवा में उड़ गया होगा, छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, इधर उधर रखा गया होगा। लेकिन जब वंशिका अपने बेड को ठीक करती है तो वंशिका के तकिए के नीचे वह मोरपंख रखा हुआ मिलता है। फिर वंशिका को पक्का यकीन हो जाता है कि वह रात में लड्डू गोपाल जी ही मेरे पास आए थे, मुझे पानी पिला कर गए थे। अगर वह मुझे पानी पिला कर ना जाते तो शायद आज मैं ना भी होती।
इस तरह से उसकी मम्मी भी ये समझ जाती है और वह लड्डू गोपाल जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती है और रोते रोते हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी को कहती है कि कान्हा, कोई भी रिश्ता पूरा अपना फ़र्ज नहीं निभाता है, लेकिन तुम अपना पूरा जो भी रिश्ता हमसे बनाते हो या हम तुमसे बनाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन तुम अपने रिश्ते को निभाते हो। लड्डू गोपाल जी ने उस भाई के रूप में, सखा के रूप में आकर उसे पानी पिलाया और उसके सारी तकलीफ़ ले गए और उसे स्वस्थ कर दिया। वह ठीक हो गई, उसका दर्द, उसकी तकलीफ़, उसकी शारीरिक पीड़ा सब खत्म हो गई और वंशी का देखते ही देखते बिल्कुल ठीक हो गई। यह चमत्कार लड्डू गोपाल जी ने किया उस 5 साल की लड़की के साथ में, जिसने लड्डू गोपाल जी के साथ निस्वार्थ रिश्ता बनाया था, अपना भाई, अपना सखा बनाया था और लड्डू गोपाल जी ने भी आकर उसकी सारी पीड़ा को हर लिया और उसे एहसास भी नहीं होने दिया। यह होता है सच्चा प्रेम। वह तो स्वयं मुरलीधर जगत के दुखों को हरने वाले हैं और सबकी, जो लोग भी सच्चे भाव से प्रेम करते हैं कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को, तो कान्हा जी भी उनकी ऐसे ही रक्षा करते हैं, ऐसे ही उनके प्रेम और भाव को जानते हैं और उन पर हमेशा प्रसन्न होते हैं। किस रूप में आकर उनके दुख को हर ले जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसी तरह से वंशिका को बिल्कुल ठीक कर दिया और वह हंसी खुशी ठीक होकर अपने ससुराल चली जाती है और लड्डू गोपाल जी को भी लेके आते हैं और अपने ससुराल में स्थापित करते हैं और अच्छे से पूजा पाठ सेवा लड्डू गोपाल जी की करती हैं और हमेशा लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रखते हैं और वंशिका का जीवन खुशियों से भर दिया। इसी तरह से जैसे वंशिका का जीवन खुशियों से भरा, उसके जीवन में हर तरह की खुशियाँ लड्डू गोपाल जी ने भर दी। इसी तरह से प्रभु सभी के जीवन को खुशियों से भर दे, सबके दुखों को हर लें और सबको प्रेम भाव, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी तरह से इस कथा से यही से हमने देखा है, पर जब सच्चे मन से भाव से प्रेम करते हैं कान्हा जी को, तो कान्हा जी भी अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही उनके पास रहते हैं, उतना ही उनकी मुश्किलों में उनका साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी लड्डू गोपाल जी की प्रेम और भाव से सेवा करें, प्रेम करें। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।